देखते हैं क्वेश्चन। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। सो द फ्रीक्वेंसी एफ इन द क्लास इंटरवल 19 to 21। 19 और 21 के बीच में आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन में एक टेबल बना हुआ है जिसमें एफ है। इस एफ की वैल्यू निकालनी है और आपको मीन गिवन है, तो इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इस एफ की वैल्यू हम निकालेंगे किस फॉर्मूले के थ्रू। तो मीन का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू हम एफ तक पहुंचेंगे, यानी एफ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमें डिटरमाइन करना है, मिसिंग है जो। तो आप एक बनाएंगे क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिंग टेबल में आप क्लास इंटरवल आप लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए जो मैंने लिख दिया है। फिर उसके बाद हम क्लास मार्क्स एक्स निकालेंगे एंड उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी एफ, दिस इज द एफ, ये फ्रीक्वेंसी एफ होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा एफ एक्स होगा, वो हम निकालेंगे। तो हम पहले क्लास मार्क्स निकालते हैं। तो देखिए क्लास मार्क्स आपका क्लास इंटरवल राइट है, 13 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप क्लास मार्क्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का नंबर या इन दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24 और 2 से डिवाइड करेंगे 12, या बीच में इनके 11 और 13 के बीच में 12 होता है, सो 12। और ऐसे ही 13 और 15 के बीच में 14 होता है। तो 2 का आपको गैप दिख रहा है, सो 12, 14, फिर क्या आएगा 16, फिर 18 और फिर क्या आएगा 20 और फिर क्या आएगा 22 और फिर 24। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो एफ एक्स प्रोडक्ट होता है एफ और एक्स का। सो 12 3 जा 36 एंड 14 6 जा कितना होता है, या 14 5 जा 70 एंड 14 6 जा कितना होगा 86 84, ओके। 16 9 जा 144, 18 13 जा, तो 18 3 जा कितना होता है 54, कैरी 5 एंड 18 1 जा 18 और 5 23। ठीक है, फिर 20 का एफ में तो 20 हो जाएगा। फिर 22 का 5 में तो 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10 1 11। ठीक है, और 4 का 24 में तो 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 1 9। ठीक है, फिर इन सब का हम सम निकालेंगे यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी एफ का सम और इसका सम एफ एक्स का, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही होता है मीन का फॉर्मूला। यहाँ आई आप लगा सकते हैं, आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक होती है, यहाँ भी 1 से लेकर के n तक, ये है आपका आई। ओके, तो इसमें हमें सिग्मा एफ एक्स का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट एफ एक्स, तो इसका हम सम निकालेंगे। तो जब सम निकालेंगे तो ये हमारा एक वेरिएबल टर्म है, इसको हम छोड़ देंगे, बाद में हम प्लस का साइन लिख करके लिख लेंगे एंड बाकियों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे इनको देखते हैं क्या आता है। तो चलिए देखिए 4 और 6 कितना हो गया 10 एंड 10 और 4 14, 14 और 4 कितना हो गया 18 और 18 और 6 कितना हो गया 24, सो 4 कैरी 2। फिर आगे आते हैं 9 9 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, सो कैरी हो गया आपका 3। फिर यहाँ पे देखिए 100 पे कौन सा टर्म है, तो 1 1 और 2 3, 3 और 1 4 और कोई नहीं है, 4 और 3 7। अब ये टर्म बच गया तो इसको आप लिख लेंगे प्लस 20f, करेक्ट। अब इसको भी हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 9 9 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 और 5 कितना हो गया 27, 27 और 13 कितना हो गया 40। और इस वेरिएबल टर्म को आप छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे प्लस एफ। तो ये आपका वैल्यू है, ये क्या है सिग्मा एफ यानी सम ऑफ द एफ, और ये सिग्मा एफ एक्स यानी सम ऑफ द एफ एक्स। अब इनकी वैल्यू ये जो दी गई है ये यहाँ पे आप रखेंगे
और x मीन आपका दिया हुआ है 18। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो 704 प्लस 20f अपॉन 40 प्लस एफ। ये देखिए 40 प्लस एफ नीचे और ये ऊपर सिग्मा एफ एक्स की जगह रख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 18 फोरजा कितना हो जाएगा 72, तो 720 और फिर 18f, और ये ऐसे ही आप रहने दीजिए 704 प्लस 20f। ओके, अब देखिए 18f को उधर ले जाएंगे और 704 को इधर लाएंगे, तो 720 माइनस 704 इक्वल टू 20f माइनस 18f। ठीक है क्या, अब 20f में से 18 गया तो कितना बच गया 2f, और इधर कितना बच गया 20 में से ये गया 04, तो कितना हो गया, और 770 हो गया, तो ये बच गया आपका 16। ठीक है, फिर आप इधर लिख लीजिए 2f इक्वल टू 16, सो f इक्वल टू 16 अपॉन 2, यानी ये हो गया 8। सो f की वैल्यू आ गई आपकी 8। सो दैट वाज द मिसिंग नंबर।